Hello and assalamu alaikum friends. This is your host Kamal Abasi. Hope you all are doing great. सबसे पहले आप तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप सब लोगों की दुआएं और रोज़े और नमाज़ें और इबादतें कबूल हों अल्लाह की बारगाह में। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो बात कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले रमज़ान से कुछ दिन कबल हम लोग बाहर निकले थे। वो इसलिए क्योंकि रमज़ान शरीफ में आपको पता है इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू गो आउटसाइड विद फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम रमज़ान से पहले फ्रेंड्स के साथ हमने आउटिंग का प्लान किया। तो हम पहुँचे चाय दुलारी पे। चाय दुलारी पे हमने जी ऑर्डर कर ली थी कढ़ाई, अचारी कढ़ाई ऑर्डर की थी और वो बहुत अच्छी थी। और भूख तो हमें थी नहीं, लेकिन हमने आदत पूरी की और लेट नाइट क्रेविंग को हमने इंजॉय किया विद देसी तड़का। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्विंग्स लिए। मैंने कुछ छोटी छोटी से मैंने व्लॉग्स के लिए वीडियोस बनाई थी ताकि मैं उनको मर्ज करके एक अच्छा सा व्लॉग बना सकूं। अपनी फ्रेंड के मैं साथ थी और फूलों का मौसम इस स्प्रिंग है, बाहर का मौसम है, तो इस वजह से काफ़ी फूल थे। फिर मुझे फूल बहुत पसंद है और इस तरह के जो सदाबहार पौधे होते हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करते हैं। और बहावलपुर जंक्शन का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। इसको पूरा 1 साल लगा तकरीबन बनते-बनते और मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई अपनी फ्रेंड के साथ और फिर अपनी फैमिली के साथ। और ये जो सामने आप लोग देख रहे थे ये है मेरी कज़न जिसका नाम है अरीबा, जो कि है मेरे मामू की बेटी। और ये और इमाद बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो फिर हम लोग चल दिए अंदर। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग पहली बार क्योंकि जंक्शन पे आ रहे हैं तो हम लोग अंदर ही बैठ के ट्रेन का मज़ा लेंगे। जो असल में इन्वायरमेंट है जंक्शन का, वही जंक्शन का यहाँ पर लुक दिया गया था, जो कि काफ़ी एक्साइट कर रहा था देखने वालों को भी और बैठने वालों को भी। और आई वुड लाइक टू से गुड लक टू देम एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा इसको मैनेज किया हुआ है। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस हैं और उसके अलावा डेकोरेशन भी कमाल थी। अच्छा जी, इमाद वॉज वेरी एक्साइटेड, अहमद वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज वी वर टुगेदर एंड वी हैड प्लेस द ऑर्डर। और फिर हम लोग साथ में, तो ये आई लव भावलपुर जो लिखा हुआ है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जी आप लोग एक झलक देख सकते हैं हमारे भावलपुर जंक्शन की। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम लोग अंदर चल दिए। अंदर जाने के बाद हम लोगों ने फिर बाद में आइसक्रीम भी ऑर्डर की। ये है जी रेट लिस्ट यहाँ की। और ये है जी इसका अंदर का खूबसूरत सा इन्वायरमेंट। और इनके डेकोरेशन के साथ साथ इन्होंने यूनिफॉर्म भी उसी तर्ज पे ही अपने उसको स्टाफ को, अपने जो इनके वेटर्स होते हैं उनको पहनाया हुआ है। और ये अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े का है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, रीज़नेबल है, कन्वीनियंट है। हम लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ बैठ कर खा सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। आप अंदर बैठें, आप बाहर बैठें, आप अंडर द शेड बैठें या आउट द शेड बैठें, ये भी काफ़ी अच्छा। यानी कि 3 प्लेसेस हैं बैठने की। आप इन्होंने शेड लगाया हुआ है, उसके बाहर भी उसके अंदर भी बैठ सकते हैं, उससे बाहर भी निकल के बैठ सकते हैं। और ये जी कुछ शीशे से, कुछ खिड़की से इस तरह के मनाजिर थे यहाँ के। बड़ा ही फजूल मैं बोली हूँ, लेकिन बर्दाश्त करें। ये हैं जी अहमद, मेरे कज़न। और ये था जी एक छोटा सा फाउंटेन। और बच्चों की एक्साइटमेंट, मेरी कुछ टिकटॉक्स और मेरी कुछ इस तरह से जी वीडियोस व्लॉग्स। और ये माँ पीछे बोल रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये आ गया था जी खाना और मुझे बुला लिया गया था खाने के लिए। जी आएँ और खाना नोश फरमाएं। और फिर हमने बाद में आइसक्रीम भी ली थी। आइसक्रीम वाज क्वाइट गुड। अभी आप देखेंगे वो जो टर्किश आइसक्रीम का जो एक उन्होंने टच दिया हुआ था, जिसमें हम लोग जी इन्होंने गेम खेलनी होती है, लेकिन वो पहले परमिशन ले लेते हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो काफ़ी टॉर्चर देती है उन लोगों को। लेकिन अरीबा वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू दिस गेम। तो फिर उन्होंने ये गेम भी प्ले किया। और मैं यहाँ पे म्यूज़िक तो प्ले कर नहीं सकी, उसकी रीज़न ये थी कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इनकी तरफ से, हमारे यूट्यूब टीम की तरफ से। तो फाइनली गेम स्टार्ट हुआ। और गेम स्टार्ट होने के बाद फिर अरीबा वाज आई थिंक फेल्ड टू ग्रैब दिस, टू कैच दिस आइसक्रीम। और फिर उन्होंने मेरा ख्याल है खुद ही उसको ये आइसक्रीम दी थी। अब काफ़ी दिन हो गए हैं तो मुझे भूल भी गया थोड़ा थोड़ा।
हाँ, ऐसा ही कुछ था और एक आइसक्रीम तो अरीबा से वेस्ट भी हो गई थी और इमाद भी बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन इमाद फिर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गई थी, हमने आगे भी निकलना था और फिर हम लोग चल दिए अरीबा को आइसक्रीम दिलवा कर। और इमाद से गेम नहीं करवाई थी, इमाद को हमने वैसे ही आइसक्रीम दिलवा दी थी कि इमाद आप आइसक्रीम ले लो। तो अच्छा, अरीबा अभी गेम खेल रही हैं, कुछ अरीबा अभी गेम खेल रही हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अरीबा इसमें कितनी सक्सेसफुल रहती हैं। अच्छा, इमाद जो है वो ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, वो अरीबा से भी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों का रमज़ान शरीफ कैसा गुजरा है। मौसम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रमज़ान शरीफ गुजर है, पता ही नहीं चलता रोज़े का, थोड़ी बहुत प्यास ज़रूर लगती है, लेकिन आजकल मैं तो सहरी करके ही सो रही हूँ क्योंकि दोबारा उठना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि सोते सोते एक दो बज जा 2-3 बज जाते हैं और फिर उठने का टाइम आ जाता है। अच्छा जी, छोड़ें इस बात को, मेरी फ्रेंड आई हुई थी दुनियापुर से, हमने साथ में जॉब भी की, रूम भी शेयर किया और हम लोगों ने साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तो फिर वो आई तो हम गुलदार सादिक का प्लान बनाया क्योंकि अगले दिन रमज़ान शरीफ था, तो फिर हम लोग गुलदार सादिक चले गए और ये हो नहीं सकता गुलदार सादिक जाएँ और झूले ना लें। इमाद बहुत ज़्यादा तंग करते हैं इस चीज़ के लिए। हमने यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई किया, बहुत ही बुरा था, गोलगप्पे भी उस दिन अच्छे नहीं थे, फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और फिर हम लोगों ने फ्राइज़ भी ली थी, स्विंग्स भी लिए थे और कुछ वॉक की, बहुत सारी बातें की, चिट-चैट की, गॉसिप्स किए, कुछ प्लान्स बनाए और फिर हम लोगों ने उसके बाद कुछ मज़े-मज़े की बातें करने के बाद वैसे हम लोग इम्तियाज़ भी गए थे, लेकिन वहाँ का व्लॉग मैं बना नहीं सकी। और गुलदार सादिक मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े ग्राउंड्स हैं। हम एक गैदरिंग में, एक क्राउड में से बच्चे रहते हैं। वहाँ पे जो लोग नहीं बैठना चाहते, हेजिटेट करते हैं और चाहते हैं कि हम एक अलग से टाइम स्पेंड कर पाएँ और अपने आप को टाइम दे पाएँ, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी जगह है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे टिकट नहीं है, तो फैमिली ज़ाहिर है कुछ लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ये टिकट्स और फिर इतना सारा टब्बर और फिर उनकी टिकट्स, बच्चे और फिर आगे झूले दिलवाने होते हैं, स्नैक्स दिलवाने होते हैं। तो फिर मुझे गुलदार सादी के इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगता है। और ये आप लोग देख रहे हैं लेक, और ये लेक का मंज़र मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। शुरू से ही मुझे लेक का मंज़र बहुत पसंद था। फिर हमने गुलदार सादी को अलविदा कहा और हम जहाँ पहुँचे नूर महल रोड पे, क्योंकि हमने इम्तियाज़ जाना था और इम्तियाज़ पे मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आया था जो मैंने लिया तो नहीं, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि चलते हैं और देखते हैं वो ड्रेस अगर मैं आज ले पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।